और रास्ते पे जाइएगा और नीला गमछा लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करे लगिएगा तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप ही जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगेगा तो हम आपको कहाँ खोज ले जाएंगे। अब कौन थे नहीं थे आपको पता होगा ना, भीम आर्मी का नेता है जो लोग वहाँ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मुर्दाबाद का नारे लगा रहे थे। आपको पता होगा ना उन लोग कौन थे। पत्रकारिता का मतलब यह है कि सरकार में जो रहे सवाल आप उनसे पूछिए। इस मामले को भीम आर्मी नकारती कि नीला गमछा रख लेने से कोई भीम आर्मी का सदस्य नहीं हो जाता। उन्होंने कि हमारा पक्ष या विपक्ष तेज प्रताप के साथ हो या फिर जैसे कि मीडिया बंधु के साथ जी। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन। मेरा नाम अमन कुमार हुआ। इस वक्त आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। देखिए, बिहार में अभी सियासी गलियारों में एक खबर चल रही है। एक पत्रकार महोदय तेज प्रताप यादव जी के आवास पे जाते हैं और तेज प्रताप यादव जी उनसे मिलते हैं तो पत्रकार महोदय के बोलते हैं कि कृपया करके दो मिनट आपसे बात करना है, अपना कैमरा माइकवा बाहर रख दीजिए। लेकिन जैसे ही पत्रकार महोदय बाहर जाते हैं और तेज प्रताप यादव जी ब्लॉगिंग बना रहे थे और देखते ही 2 मिनट बाद जब बाहर निकलते हैं कि पत्रकार महोदय अब अंदर नहीं आ रहे हैं तो पत्रकार महोदय घर से आवास से गाड़ी लेकर के भाग जाते हैं। उसी के एक दिन बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के आवास पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। वहाँ पर कुछ भीम आर्मी के लोग, अपने आप को बता रहे हैं भीम आर्मी के लोग, वहाँ पे गए और तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव जी का मुर्दाबाद का नारा लगाएं। इसी दौरान आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के नेता हैं मुन्ना पासवान जी। मुन्ना पासवान जी, दरअसल ये घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ जी कि जिस तरह से भीम आर्मी को पूरे बिहार में बदनाम किया जा रहा है जी, वह सरासर निंदनीय है जी। चूँकि यह मामला, यह प्रकरण अगर जिसको आप देख रहे हैं, जिसको पूरा बिहार देख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, तो उसमें एक शीर्ष मंडल होता है जी। और आपने देखा होगा कि शीर्ष मंडल का कहीं कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि हमारा पक्ष या विपक्ष तेज प्रताप के साथ हो या फिर जैसे कि मीडिया बंधु के साथ हो। जी। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। इसमें पर्सनली अगर कोई कह रहे हैं और साथ ही साथ कल की घटना जो है वह सरासर निंदनीय है, क्योंकि वो जो लोग जो इफ्तियार पार्टी में जाकर हो हंगामा कर रहे थे जी, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि नीला गमछा रख लेने से कोई भीम आर्मी का सदस्य नहीं हो जाता। उन्होंने खुद बोला कि हम भीम आर्मी के हैं और पत्रकार महोदय के साथ हैं। अब पत्रकार महोदय अकेले नहीं हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं जी। हम यह पूछना चाहते हैं कि किसी भी पार्टी में, हमने पहले भी बोला, किसी भी पार्टी में शीर्ष मंडल होता है। शीर्ष मंडल मतलब प्रदेश होता है, राष्ट्र होता है। आप किसी भी हैंडल पे, सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी हो, प्रदेश का मामला हो या फिर राष्ट्रीय का मामला हो, सोशल मीडिया हो या ट्विटर हो, कहीं भी आपने देखा क्या कि हमारा संगठन, हमारा भीम आर्मी किसी का सहयोग या समर्थन कर रहा है? इस मामले को भीम आर्मी नकारती है। इस प्रकरण को भीम आर्मी जरा सा भी किसी का भी सहयोग देने का काम नहीं किया है। बात रही पत्रकारिता की जी, तो पत्रकारिता अपने में स्वतंत्र है। पत्रकारिता समाज का आईना होता है और अगर आपकी मीडिया दलाली करने लगे तो यह सरासर गलत है, यह निंदनीय है। क्या एनिवेद प्रकाश जी दलाली कर रहे थे? देखिए, मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं कह सकता हूँ कि दलाली कर रहे थे। जी। लेकिन आपने अभी बोला हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पत्रकारिता में हैं, अगर आप किसी इंडिविजुअल एक ही को टारगेट कीजिएगा, देखिए सबसे बड़ी बात है सरकार में जो है ना, सवाल उनसे पूछना चाहिए। जी। जो पत्रकारिता का मतलब यह है कि सरकार में जो है सवाल आप उनसे पूछिए कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है, क्यों चौपट है।
आप छोटे छोटे बिंदुओं को लेके हाईलाइट करते हैं। हम खास कर से अपने पत्रकार बंधुओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग सड़क दिखाइए, स्कूल दिखाइए, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था दिखाइए, वर्तमान हॉस्पिटल दिखाइए, जो मेन रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लोगों की जो ज़रूरत की बातें हैं। आप मुद्दे से ना भटकें। दरअसल अभी बात हो रही थी वेद प्रकाश या तेज प्रताप यादव पे। भीम आर्मी के लोग वहाँ आए हुए थे। मैं साफ तौर पे आपके पूछ रहा हूँ, क्या भीम आर्मी उनको भेजा था वहाँ पे? अगर देखिए, हम वही बात आपको कह रहे हैं, आप समझिए इस बात को कि किसी भी सोशल मीडिया से या कोई जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश के नेता हो या फिर राष्ट्रीय स्तर, किसी ने ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी ऐसा पोस्ट किया क्या कि हमारी भीम आर्मी वेद प्रकाश को समर्थन करती है या हमारी भीम आर्मी तेज प्रताप को समर्थन करती है? कभी कहीं कोई बता दे। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो 5 ये गमछा नीला रख लेने से कोई भीम आर्मी का सदस्य नहीं हो जाता है। वो कौन थे जो लोग वहाँ पे आए हुए थे? वो कौन थे? देखिए, अब आप ही यहाँ हमसे बात कर रहे हैं और रास्ते पे जाइएगा और नीला गमछा लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करे लगिएगा, तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप ही जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगेगा तो हम आपको कहाँ खोज ले जाएंगे? अब कौन थे, नहीं थे? आपको पता होगा ना, भीम आर्मी का नेता है जो लोग वहाँ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मुर्दाबाद का नारे लगा रहे थे। आपको पता होगा ना उन लोग कौन थे? देखिए, वो जो भी हो, मैं उनको नहीं जानता, मैं पर्सनली उनको नहीं जानता। हमारे बातों को आप समझिए। हम यह कहना चाहते हैं, कोई नीला गमछा रख लेने से भीम आर्मी का नहीं हो जाता है। तो वो थे कौन, ये साफ तौर पे बताइए ना, वो थे कौन? अब आप बोल रहे हैं भीम आर्मी के नहीं था, तो थे कौन? हम उनको नहीं जानते हैं पर्सनली, हकीकत में हमने भी देखा। कैसे नहीं जानते हैं जी? वो बोल रहे हैं कि हम भीम आर्मी के हैं, आप बोल रहे हैं जानवे नहीं करते हैं। नहीं जानने का मतलब, हकीकत में हम उनको नहीं जानते हैं। अगर हमसे और ज़्यादा जानकारी लेना है तो हमारे प्रदेश के नेता हैं जी, और प्रदेश अध्यक्ष हैं। कुछ बात हुई होगी ना आप लोगों को बीच? हमसे कुछ मैटर पे हमारे से कुछ बात नहीं हुई है। हमने देखा यह सरासर गलत है। भीम आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस प्रकरण में भीम आर्मी किसी के साथ नहीं है। बस हम यही कहना चाहेंगे। देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के आवास पे हंगामा कर रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वो लोग भीम आर्मी के नहीं हैं। मैं तो जानता तक भी नहीं है उन्होंने। कहने कहीं इन्होंने क्या कुछ बोला है, आप तस्वीरें तो देखें ही। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज़, और भी अपडेट्स देता रहूँगा। मैं हूं अमन कुमार। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।